Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome to our AVV school for online class, e-class. Today I shall take class 10, subject English, chapter number 1, the book that saved the earth. In our last video, we already consulted about how many characters here and how the Martians come on the earth and how they attack on the earth and how earthling they thought about their earthling. And it is wrote by the Claire Pico. Now student, scene second, chapter number 3, page number 3, what cases are made by think tank about the books found on the earth. उन जो अर्थ में उन्होंने बुक्स पाई थी, उन बुक्स के बारे में उनका क्या विचार था. इन दिस सेकेंड एक्ट वी रीड अबाउट दैट. टाइम ए फ्यू सेकेंड लेटर, यानी जो ये प्ले चल रहा था और एक प्ले में अब वापस सेकेंड एक्ट स्टार्ट होता है. तो आप भी आपको पता है कि जब अपने एक्ट में जो प्ले होता है, जब हम नाटक करते हैं तो एक बार पूरा सीन हो जाता है, फिर दूसरा सीन स्टार्ट होता है. तो कुछ सेकेंड के बाद वो सीन सेकेंड स्टार्ट होता है. और प्लेस आपको पता है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर वाइल इन द पब्लिक लाइब्रेरी, यानी अंतरिक्ष जो आपका मंगल अंतरिक्ष कंट्रोल नियंत्रण केंद्र और एक सार्वजनिक पुस्तकालय का वो पूरा वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है. और उस मंगल ग्रह के वहाँ पर की उस नियंत्रक के यहाँ पर बात हो रही है कि कहाँ जहाँ मंगल ग्रह पर जो ये कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में वो वहाँ के थिंक टैंक जो सुपरवाइजर है वहाँ का, वो क्या सोचता है, वो अर्थ पर कैसे आता है. एट राइज यानी पढ़ता उठते ही कैप्टन ओमेगा स्टैंड एंड सेंटर, सबसे पहले ओमेगा खड़ा होता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉअर इन कंफ्यूज फैशन, यानी वो कंफ्यूज माइंड में, व्यवहार के इस कंप्लीट माइंड में इस ड्रॉअर की जो थी ड्रॉअर, उस सूची पत्र को वो कभी ओपन कर रहा है और कभी क्लोज कर रहा था. लेफ्टिनेंट आइटवाइज अप लेफ्ट एंड काउंटिंग बुक्स इन बुक केस, और बुक केस में जो बुक अलमारी रखी हुई है उसमें बुक्स को वो गिन रहा था. सार्जेंट उप इज द राइट, और बुक सबसे पहले राइट में है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन एंड शेकिंग इट एंड इट राइफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग इट हैंड, और अपने सर को हिलाते हुए उस बुक्स के पेज को बार बार इधर उधर पलट रहा था, तेजी से वो कर रहा था. और नूडल एडजस्टिंग नॉब, यानी जो उसका जो प्रत्येक जो आपके प्रोजेक्टर पर जो इसका वीडियो हो रहा था, उसको वीडियो ले रहा था, उस नॉब को वो एडजस्ट कर रहा था. आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, अब इस स्पेस क्रू में इस जो इस अंतरिक्ष की जो ये सारी भीड़ है उसको वो क्लोज में करने में, उसको एडजस्ट करने में कर रहा था. थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू द वॉच, और सबसे पहले थिंक टैंक अपने शक्तिशाली मूड के साथ में, अपने शक्तिशाली जो उसके साथ था, उस गॉगल्स को, एनॉर्मस को अपने अच्छे जो लग रहे थे उसको पहने हुए और स्टेज की ओर देखते हुए वो अंदर एंट्री करता है. They seem to have entered some sort of earth structure, और उनको लग रहा है कि जो पृथ्वी के जो ढांचा बना है उसको देखते देखते वो इस स्टेज पर आ रहा था, क्योंकि वो स्टेज एक मंगल अंतरिक्ष कंट्रोल का था और वो नीचे पृथ्वी के बारे में बता रहे थे, तो उसको वो देखते हुए वो अंदर प्रवेश कर रहा था. थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक ए वॉइस कॉन्टैक्ट, बहुत अच्छा है, तुम अब एक वॉइस कंट्रोल जो संचार जो ये अपनी आवाज है उसको आप नियंत्रण करो. नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोल रहा है. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ क्रॉप 1, और जो अंतरिक्ष जो मंगल अंतरिक्ष कंट्रोल है वहां से वो उसको आवाज को एक भीड़ में से आवाज निकाल रहा था. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ क्रॉप 1 कमिंग कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशन. कैप्टन ओमेगा आप अपनी स्थिति के बारे में बताओ, कि आप स्थान के बारे में बताओ कि आप कहाँ पर हो. ओमेगा स्पीकिंग इनटू a desk which is on a chain around her neck, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, और कैप्टन जो मंगल अंतरिक्ष यान में उस कैप्टन ओमेगा अपने गले में जो चेन लगी हुई थी उसको सेट करते हुए और उसमें वो बोलते हुए आ रहा था. लेफ्टिनेंट आइड्रा एंड सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट एनी एक्सीडेंट, हम बिना किसी एक्सीडेंट के हम उस अंतरिक्ष यान से, यानी जो मंगल यान से हम अंतरिक्ष की पृथ्वी की ओर पहुंच रहे थे. वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, और इंडिकेट उसमें वो छाया के रूप में, उस स्थान के रूप में हम ले चुके थे. दिस स्क्वायर प्लेस, एक चौकोर सा स्थान था वहां पर. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आइटा, और वो लेफ्टिनेंट आइटा को बोल रहा है ओमेगा कि तुम्हें कोई पता है कि हम कहाँ पर हैं अभी.
आई कैन नॉट फिगर इट आउट, मेरे को इसके बारे में बता नहीं सकता पूरी तरह से। कैप्टन होल्डिंग ए बुक, उसके हाथ में बुक लेते हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम्स, और इन विचित्र जो किताबें थी उसके बारे में मैं उनको काउंट कर सकता था, वो 2000 किताबें मैं गिन सकता हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट टू, और उस स्थान के बारे में क्या कोई खलियान हो सकता है, तुम इसका गेस कर सकते हो क्या, तुम सोच सकते हो इसके बारे में क्या है। आई हैव नॉट ए क्लू, मेरे कोई इसमें क्लू नहीं है। आई हैव बीन 7 गैलेक्सी बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैं 7 आकाश गंगाएं देख चुका हूँ, लेकिन इस स्थान के बारे में मैं नहीं बता सकता कि ये कौन सा स्थान है। मे बी देयर इज हैड्स, मैं ये सोच सकता हूँ। He opens a books and puts it in on his head, और अपनी बुक्स में अपने सर को हिलाते हुए सेम, maybe this is a hardware, आई थिंक, मुझे ये लगता है कि स्विंगिंग मशीन का जो सामान होता है, सिलाई मशीन का सामान होता है, वो हो सकता है यहाँ पर। I have not a clue. I have been to 7 galaxy but I have never seen anything like this. मेरे पास कोई ऐसा क्लू नहीं है, मैं इस चीज स्थान को मैंने 7 गैलेक्सियां 7 आकाश गंगाएं देख चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसा स्थान कहीं नहीं देखा है। Maybe there are hats. He opens a books and puts it on his head, और वो किताब को रखते हुए अपने सर पर रखते हुए क्या हो सकता है, सेम, मे बी दिस इज ए हैबेस्ट्री, यानी क्या ये सिलाई मशीन की जो दुकान होती है उस दुकान का सामान तो नहीं है। ओमेगा गोइंग लो, वो झुकते हुए, और इट्स द ग्रेट एंड द माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। शायद मुझे लगता है कि थिंक टैंक जो हमारे है वो हमें इस बारे में बता सकते हैं कि भी क्या बात है, इसका फायदा क्या है। थिंक टैंक एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा, सबसे पहले वो ओमेगा को बोलते हैं, होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, तुम इस आइटम को अपने हाथ में पकड़े रखो, मैं इसको पास से देख सकता हूँ। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हथेली पर रखते हुए, यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं समझ सकता हूँ अब। सिंस द अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टेट, मुझे ऐसा लगता है, मैं समझता हूँ अब, सिंस द अर्थ क्रिएचर आर द ऑलवेज ईट, मुझे ये लगता है कि जो पृथ्वी के जो प्राणी हैं वो सब दिन खाते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट हियर, मुझे ये लगता है कि उनके कच्चे खाने के सामान जो रिफ्रेशमेंट का नाश्ते का कुछ सामान है और वो यहाँ पर रखा हुआ है। टू आयटा नो आई सेड वी आर इन रिफ्रेशमेंट, यस, वो आयटा और वो आपस में कंसल्ट कर रहे हैं कि ये रिफ्रेशमेंट का यानी यहाँ नाश्ते का कुछ है। वेल द अर्थलिंग certainly have a strange diet, अच्छा तो ये अर्थलिंग जो पृथ्वी के प्राणी है वो कुछ अजनबी डाइट लेते हैं, निश्चित रूप से ये कुछ अजनबी डाइट है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हेड इज कॉल्ड ए सैंडविच, अब वो थिंक टैंक उसको बोलता है कि जो आइटम हाथ में है वो एक सैंडविच हो सकता है। ओमेगा नोटिंग ए सैंडविच, और हिलाते हुए सैंडविच, आयोटा ए सैंडविच, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड ए सैंडविच, अपने हाथ में से वो किताब लेते हुए, क्या ये सैंडविच है। थिंक टैंक सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट, यानी पृथ्वी के जो प्राणियों की जो मुख्य डाइट है वो एक सैंडविच के रूप में हो सकती है। लुक एट इट क्लोजली, उनको पास से देखते हुए, ओमेगा स्क्वाइंस एट बुक, उसको हिलाते हुए, उस किताब को अपने हाथ में लेते हुए, देयर आर 2 स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड रेड एंड बिटवीन देम इज सम स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ फीलिंग, यानी दो जो बुक्स को आप जानते हो, ऊपर से 2 कवर होते हैं उसके मोटे, उसके बीच में कुछ पेपर बिल्कुल पतले पतले होते हैं, तो वो अपने दिमाग में यानी मार्टिन से सोच रहे हैं कि इस बुक्स को एक सैंडविच के रूप में सोच रहे हैं कि सैंडविच में वो ब्रेड है 2 ऊपर वाली और बीच में वो फिलिंग का उनके बढ़ने का सामान है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, हाँ सर ये सही है। थिंक टैंक टू कंफर्म माई ओपिनियन, अपने विचार को कंफर्म करते हुए, आई ऑर्डर टू यू ईट, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इसको खाओ। ओमेगा ग्लपिंग ईट, अपने ग्लपिंग करना यानी अपने थूक को गिटकते हुए इसे खाओ। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक के बारे में कोई डाउट है क्या। ओमेगा ओ नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड ब्रेकफास्ट, लेकिन जो गरीब
और आयोटा था वो उस ब्रेकफास्ट को नहीं खा पाता है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर टू ईट दिस सैंडविच, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे खाओ। आयोटा डाउटफुली ईट इट, संदेह पूर्वक वो सोचता है कि मैं इसको खा लूं। ओ कैप्टन, इट इज वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट ए सैंडविच, मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैं पहला जो मंगल ग्रह का वासी होऊंगा जो मैं पृथ्वी के वासियों का ये भोजन कर रहा हूँ। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बीन सो इम्प्लाइड एज यू टू ईट बिफोर द सार्जेंट, लेकिन मैं सार्जेंट के खाने से पहले मैं कैसे खा सकता हूँ। इम्प्लाइड होके पोलाइट होके कर रहा है। इस हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, अपने हाथ में वो बुक को लेते हुए और सेइंग ब्राइटली से बोलता है, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें जोर से वापस बोलता है वो और उसको आदेश देता है कि तुम जल्दी से इसको फिनिश करो। ओह, मेकिंग ए फेस, मुख बनाते हुए, ओह लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, और आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूट फॉर द ग्लोरी ऑफ द मार्स, ओ वंस भारत, हमारे मंगल के ग्रह के लिए, उस सम्मान के लिए तुम इसको खाना। यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली होते हुए इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ ए वाइड, एक बार बोलते हुए ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, उनको एक सांस बिना ऐसे पकड़े हुए उसको देखता रहते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वो एक किताब का एक कॉर्नर खाता है। एंड पेंटोमाइज चूइंग एंड स्वेलिंग व्हाइल मेकिंग टेरिबल फेस, और एक मूक अभिनय करता है कि वो उसको खाने का, कि मैं इसको खा रहा हूँ, चबाने की वो ऐसा कर रहा था। वेल, ओमेगा बोल रहा है वेल आयोटा, वेल कप्स, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, उसके हाथ पीछे की ओर, पीठ की ओर थपथपाते हुए कि तुम अच्छा कर। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, अब वो थिंक टैंक उस सार्जेंट ऊप को बोल रहा है कि क्या ये डिलीशियस नहीं है क्या। ऊप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, इट वाज नॉट डिलीशियस, वो वापस सही बोल रहा है, कह रहा है सही, आप सही बोल रहे हो, ये डिलीशियस नहीं है। I don't know how the earthling can get those sandwiches down without water. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो ये पृथ्वी के वासी है, अर्थलिंग है, वो बिना कैसे पानी के इस सैंडविच को गिटक लेते हैं, इसको खा लेते हैं। They are a dry age Martian dirt. ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंगल ग्रह के वहाँ की धूल लगती हो, डस्ट के जैसा मुझे ये लग रहा है। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि इस सैंडविच के बारे में मेरे दिमाग में कुछ विचार आया है, क्या आप उसके बारे में सुनोगे। थिंक टैंक, आई कैन नॉट बी वर्ट मच बट गो एड, में कोई बात ऐसी कोई गलत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, जो तुम्हारे दिमाग में ये विचार, जो बेकार विचार आ रहा है वो तुम्हारे पास रखो, तुम यहाँ से चले जाओ। नूडल, वेल सर, आई हैव सीन द सर्वाइवल फिल्म्स ऑफ द सैंडविचेज, मैं इन सैंडविचेज के बारे में, जो सर्वाइवल थे उसके सर्वेक्षक के बारे में, उन फिल्म के बारे में देख चुका हूँ। आई नोटिस दैट अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, मैं नोटिस करता हूँ कि जो प्राणी है वो इसे नहीं खाते हैं। दे यूज देम ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, लेकिन वो उनको एक संचार यंत्र के रूप में ही, यानी बातचीत के रूप में ही इसका यूज करते हैं। थिंक टैंक हॉटिली नेचुरली, वो हट लेते हुए नेचुरल, दैट इज माई नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा नेक्स्ट अगला कदम है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये तो एक संचार के सैंडविचेज है, ये कोई खाने के नहीं है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, वो कभी गलत नहीं हो सकता, तो कौन गलत है। सैल्यूटिंग ग्रेट माइटी थिंक इज नेवर रॉन्ग, लेकिन वो थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं था। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर टू लिसन देम, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, आदेश देता हूँ, तुम सुनो इसे। ओमेगा, लिसन टू देम, उसे सुनो। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम, अपने आप को पजल करते हुए, देखते हुए, उसको झांकते हुए वो सुनते हैं। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर, क्या तुम्हारे कानों में कोई पत्थर पड़े हैं। आई सेड लिसन टू देम, तुम्हें कहता हूँ तुम इसको सुनाओ। मार्टिन्स बो वेरी लो, उसके झुकाते हुए। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा सर। दे टेक each take 2 books from the case and hold them to their ears and listening intently, वो एक एकाग्रता से इन किताबों को वहाँ से लेते हुए उनको सुनते हुए। आयोटा whispering to the Omega, do you hear anything, क्या तुमने कभी कोई कुछ सुना है। whispering back, nothing, do you hear anything, वापस पूछताते हैं क्या तुमने कभी कुछ सुना है।
ओ लाउडली, नॉट ए थिंग, नहीं मैंने कुछ नहीं, कोई चीज है। ओमेगा नाइट, दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो वापस उनको एकाग्रता से सुनते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, तुम मुझे वापस सोचना दो कि तुमने क्या सुना है। थिंक टैंक, ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन करेक्ट फ्रीक्वेंसी, मुझे ये लगता है शायद कोई हम एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी में उसमें नहीं आए हुए हैं। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर देन वी डू, मुझे ये लगता है कि जो पृथ्वी के प्राणी हैं उनके पास है हमारे से ज़्यादा जो कान है वो तेज है। ओ आई डोंट हियर एंड थिंक, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड, मुझे ये लगता है कि ये सैंडविच है वो कोई आवाज़ नहीं करते हैं। थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, मुझे ये लगता है कि थिंक टैंक कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई गलती करता है। ओमेग, ओ नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम इसको सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेवलिंग अराउंड इन माई थॉट, मैं आपसे माफ़ी माफ़ी करता हूँ कि आपकी बुद्धिमत्ता से मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है, वो तेज़ी से मेरे सर में एक क्लाउडी पीस के रूप में घूम रहा है। थिंक टैंक, वेल फिल इट आउट नूडल, आई विल क्लेरिफाई फॉर यू, तो तुम इसे जल्दी से बाहर निकालो और मुझसे क्लियरफाई करो कि तुम क्या हो रहा है। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, दे ओपन देम एंड वॉच देम, मुझे ये वापस मेरे दिमाग विचार आ रहा है कि अर्थिंग कोई सैंडविच को सुनते नहीं है, दे ओपन देम और उनको वॉच देम, वो उनको खोलते हैं और उनको देखते हैं। थिंक टैंक, यस दैट इज करेक्ट, क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए घोषणा करता हूँ। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर द ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर द आइज कम्युनिकेशन, यानी वो कानों के कम्युनिकेशन का संचार का नहीं है, वो आइज का कम्युनिकेशन का है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविचेज ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, अब वो कैप्टन ओमेगा उस लार्ज कलरफुल सैंडविच को, उस रंगीन कैप्सूल को अपने ऊपर रखता है और उसको इट इज अपीयर्स टू इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और ये बात महत्वपूर्ण है कि तुम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हो। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी इन द टाइटल, अब ओमेगा एक बहुत बड़ी किताब जो मदर गूज को लेके आते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि किताब कौन सी थी जिसने पृथ्वी को बचाया था, उस किताब का नाम है मदर गूज। मदर गूज वापस अपने हाथ में होल्ड करते हुए ऑडियंस के उस टाइटल को ऑडियंस वहां नीचे बैठी हुई देख सकती थी। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ओप्स पीयर्स ओवर द राइट शोल्डर, आयोटा उसके अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखते हुए और ऊप उसको झांकते हुए राइट शोल्डर की ओर देखते हुए, ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन ए पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, ये मुझे लगता है कि अर्थलिंग की कोई पिक्चर्स है। आयोटा दे सीम टू सम कोड सॉर्ट ऑफ, मुझे लगता है कि क्या पता उनका कोई कोड हो कि उनके अर्थलिंग का, उन पृथ्वी के प्राणियों का। ओ it is like little lines and squares and dots, thousands of them alongside the picture, और इसमें छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, अपठनीय लेखन है, यानी डेटिमेटी लाइनें बनी हुई है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, यानी ये कुछ उनका कोड तो नहीं है पृथ्वी का, तो जो हमें मार्शियंस को, हमारे मंगल ग्रह वासियों को हमारे ऊपर कंट्रोल कर दे। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग वाज नॉट ए प्रिमिटिव वी हैव थॉट, जितना हम सोचते हैं उतने पृथ्वी के वासी पिछड़े हुए नहीं है, असभ्य नहीं है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें एक कोड को तोड़ना होगा। नूडल, फॉरगिव मी माय योर क्लेवरनेस, महामहिम मुझसे भूल जाओ, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर से स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज, जो हमारे ये केमिकल का डिपार्टमेंट है उसमें आपको दिमाग, वहाँ पर कोई तो विटामिन की टेबलेट इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक टैंक, स्टॉप, a thought of magnifies brilliance has to come to me, एक extremely बहुत आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमानता को बढ़ाने के लिए केमिकल डिपार्टमेंट ने यानी रसायन विभाग ने आपको कोई विटामिन्स की टेबलेट दी थी, विटामिन्स दिए थे। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, तुम आप उनको जल्दी से खा लो और उन सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और जो इस कोड किताब में जो एक कोड लिख रखा है वो कोड हमें जल्दी से पता चल जाएगा।
ओमेगा इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा सर, रिमूव द विटामिन्स बताते हुए क्रू टेक्स द विटामिन्स फ्रॉम द बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, और अपने बेल्ट में से विटामिन्स को सब लेते हुए प्रेजेंट विटामिन्स दे होल्ड द विटामिन्स ओवर द फ्रंट ऑफ द स्टिफली स्वेलो विटामिन्स, एंड विटामिन्स को गिटक लेते हैं, दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड ग्लब स्टोबली, एक साथ सब उनको निगल लेते हैं, दे ओपन देयर आइज वाइड, एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं, देयर हेड्स है उनके सर चकराते हुए, एंड दे पुट देयर हेड्स ऑन द फॉरहेड, और अपने सर पर अपने हाथों को रखते हुए थिंक टैंक एक्सेंटली नाउ द डिसिपल्स दैट कोड, इस क्रेड लोग को पढ़ना एक बहुत ही एक्सीलेंट होगा। नाउ ऑल इट शैल बी डन सर, हम सब इनको कर सकते हैं। दे फोन ओवर द बुक एंड टर्निंग द पेज, और उसको ओपन करते हुए उस पेज को वापस खोलते हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा, आयोटा ब्राइटली ओहो, ओ रेस्टिंग इनटू द लाफ्टर, हा, एक साथ सब ठहाकों के साथ हंसते हुए हा हा करते हैं। थिंक टैंक व्हाट डज दिस से, ये तुम क्या क्या करना चाहते हो? टेल मी दिस स्टैंड ट्रांसक्राइब ओमेगा, तुम जल्दी से उसके बारे में बताओ और उसको ट्रांसक्राइब करो, इसको पढ़ने लिखने की विधि बताओ। यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो अपने जल्दी से अपनी सीरियसनेस के साथ पढ़ते हैं। मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, वो बिल्कुल मेरी जो उल्टी हुई है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका गार्डन कैसे बढ़ता है? विच कोपल सेल एंड सिल्वर ब्लेस, और वो होंगे जो उसका गार्डन है उसमें सिल्वर बेल्स भी है, चांदी की घंटियां भी है, और कोपल सेल्स भी यानी गोंगे के कवच भी बने हुए हैं, एंड प्रीटी मैट्स ऑल इन रो, और एक सुंदर पत्तियां वहां पर बनी हुई, और वहां पर सुप्रीटी मैट्स यानी एक सुंदर सुंदर नौकरानियां भी उस गार्डन में थी। ओ हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मैट्स ग्रोन, अब सब इमेजिन करो, सब ये कल्पना करो कि गार्डन में कितनी सुंदर सुंदर वहां पर मैट्स हैं। थिंक टैंक स्टॉप, दिस इज नॉट टाइम फॉर द लेवलिटी, इस बात को आपको गंभीरता से भटकने की आवश्यकता नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, और इस आविष्कार के बारे में सीरियस होने की भी कोई महसूस करने की बात नहीं है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन द एग्रीकल्चर एंड माइंड, और अर्थलिंग ने, पृथ्वी के प्राणियों ने अपनी ऑलरेडी उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में और माइनिंग के बारे में, खनन के बारे में भी डिस्कवर कर लिए हैं। They can actually grow crops for the rare metals such as silver, और वो तो उस पर जो एक दुर्लभ जो धातु है उस सिल्वर पर भी, चांदी पर भी वो फसल उगा सकते हैं वहाँ पर। एंड द कोकल सेल्स, वहाँ पर कोकल सेल्स पे यानी घोंगे भी कर सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, और वो बहुत तेज विस्फोटक भी कर सकते हैं। एंड नूडल कॉन्टैक्ट और इन्वेंशन फ्लीट, नूडल तुमको हम जल्दी से हमारे जो बीड़ा है आक्रमण का, उस पर जल्दी हमारा कांटेक्ट करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन टेक ओवर द अर्थ, वो जल्दी से पृथ्वी के ऊपर जाना चाहते हैं और उसको पृथ्वी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। थिंक टैंक टेल मी योर हेल्प, जल्दी से पकड़ो इसको। टेल मी न्यू इंफॉर्मेशन हैज टू कम अबाउट द अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, तुम जल्दी से पृथ्वी के बारे में नई सूचना मुझे बताओ और उसको डिस्क्राइब करो, उसको ट्रांसक्राइब करो, यानी उस राइट इन फुल फॉर्म एक बार में उसको पढ़ा जा सके उसके बारे में करो। आयोटा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो एक गंभीरता से उसको पढ़ता है। हाई डिडल खुद धोखे से, द केट एंड द फिडल, और जो बिल्लियाँ और ये फिडल भी इसमें आक्रमण कर सकती है। द काउ जंप ऑन द मून, यानी पृथ्वी के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर तो गाय भी चंद्रमा पर चढ़ सकती है। द लिटिल डॉग लाफ टू सी द सच स्पॉट, और डॉग भी एक हंसते हुए खेल सकता है। द डिश रेन अवे विद द स्पून, और जो प्लेटें हैं वो स्पून के साथ दौड़ सकती हैं। ओ लाफिंग द डिश रेन अवे विद द स्पून, वो हंसते हुए कि क्या डिश भी स्पून के साथ दौड़ सकती है। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, अपनी आवाज को, अपनी हंसी को बंद करो। डिस्टेस्ट रुको, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बहुत ही ज्यादा सूचनादायक यानी खतरे की बात है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए वेरी हाई लेवल ऑफ ए सिविलाइजेशन, यानी पृथ्वी के प्राणी एक बहुत ही सभ्यता की एक बहुत हाई लेवल पर उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। डिड नॉट यू हियर, तुमने कभी सुना नहीं है? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक, उन्होंने तो अपने डॉग्स को भी, अपने जानवरों को भी, पालतू जानवरों को भी म्यूजिकल कल्चर यानी संगीत सभ्यता के बारे में और उनके स्पेस टेक्निक के बारे में, अंतरिक्ष की तकनीकी के बारे में भी सिखाया है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके तो कुत्तों को भी मजाक करने की आदत है।
Why at this moment they may be launching an interplanetary attack on millions of the cows? और उनके एक ही क्षण में अपने पूरे मिलियंस काओ को अपने ग्रह अंतर्ग्रह को आक्रमण कर सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेंशन फ्लीट, और वो एक जहाजी बेड़े को भी अपने हाथ में नोटिफाई कर सकते हैं। नो इन्वेंशन टुडे वो ट्रांसक्राइब दिस कोड, और अपने इसलिए अगले कोड को वापस ट्रांसक्राइब करता है। अभी कोई आक्रमण नहीं होगा आज। यस सर, वो वापस कहा करते हुए हम्पी डम्पी सैट ऑन द वॉल, हम्पी डम्पी हैड ए ग्रेट, और हम्पी डम्पी एक दीवार पे बैठे हैं, एक ग्रेट फॉल, एक नीचे गिरते हैं। ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्पी डम्पी टुगेदर अगेन, यानी सारे घोड़े की जो राजा के घोड़े हैं और राजा के जो आदमी है वो हम्पी डम्पी को भी पकड़ नहीं सकते। ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्पी, ये पिक्चर आप देख सकते हो हम्पी डम्पी की। व्हाई सर, ही लुक्स लाइक, कैसा लगता है? अच्छा वो लगता है ऐसा। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी टुवर्ड्स द थिंक टैंक द ऑडियंस, और एक बहुत बड़ी हम्पी डम्पी की पिक्चर उस ऑडियंस के सामने और थिंक टैंक के सामने आती है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, अपने हाथ को अड़ते हुए, इट इज मी, ये मैं हूँ, इट इज माई गॉड, माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, मेरी महानता और एक मेरा बहुत शक्तिशाली एक दिमाग, एक बैलून की तरह। The earthling have seen me, earthling मुझे देख चुके हैं। They are after me a great fall, वो मुझे गिरा सकते हैं। That's me, my plan, they plan to capture the Mars control road, और me, और वो अब पृथ्वी के वासी इस अंतरिक्ष, जो मंगल ग्रह से अंतरिक्ष आया था, वो मुझे पकड़ लेंगे और मुझे भी पकड़ लेंगे। It is inventions of Mars noodle, ये तो मार्स का एक इन्वेंशन होगा, उनका एक जहाजी बेड़ा होगा। नूडल, प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी, एक मेरे लिए अंतरिक्ष कैप्सूल मेरे लिए तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं बिना किसी देरी के उस यहाँ से बचना चाहता हूँ। स्पेस पीपल, वी मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और हम एक बार में यहाँ से बचना चाहेंगे। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, हमारी जितनी भी विजिट की यात्राएं थी उसको ट्रेस को रिमूव करेंगे। द अर्थली मस्ट नॉट नो दैट आई नो, जितना मस्ट मैं ये जानता हूँ, जितना वो जानते हैं इतना मैं नहीं जानता। ओमेगा आयोटा आउट रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन द स्लेव्स, और अपने उस बुक को रखते हुए वापस सब दौड़ते हैं। अब वेयर सेल वी गो सर, हम कहाँ जा रहे हैं? नूडल बोल रहा है, थिंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द मार्स, मंगल ग्रह से भी 110 मिलियन की दूरी से, 100 मिलियन की 10 करोड़ मिलियन की दूरी से जा रहे हैं। ऑर्डर द इन्वेंशन फ्री टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ द मार्स, यानी बिना किसी, हमें इसको ये अभी पूरे प्लैनेट को खाली करना होगा। वी आर हेडिंग अल्फा द सेंचुरीज 100 मिलियन अवे, और हम कहाँ की ओर जा रहे हैं? अल्फा सेंचुरीज की ओर जा रहे हैं। ओमेगा आयोटा टू रन ऑफ द राइट्स और द नूडल्स हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टेन सोल्जे, जब वापस पता नीचे गिरता है। स्पॉट लाइट साइंस ऑन द स्टोरी नाउ, अब वापस वो जो लाइट है, जो इसकी फ्लैश लाइट थी, स्पॉट लाइट थी उस कैमरे की, वो हिस्टोरियन की तरफ जाती है, जो सारी ये स्टोरी, ये नाटक बता रहा था, आपको प्ले बता रहा था। अब हिस्टोरियन से कहता है, चकली दबी हुई हंसी जान, दैट इज हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ द नर्सरी राइम सेव द अर्थ फ्रॉम ए मार्टिन, किस प्रकार एक बिल्कुल रेत से भरी हुई किताब ने उन मार्टिन से, उनके आक्रमण से पृथ्वी को बचाया था। एज यू ऑल नो इन द 25th सेंचुरी, तुम सब जानते हो कि 25वीं शताब्दी में 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, यानी 500 साल बाद ये क्या घटित होगा। वी अर्थलिंग रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद द मार्स, हम उनका मार्स के साथ अपना कॉन्टैक्ट प्रारंभ करेंगे। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, और हम मार्टियंस के साथ में वापस दोस्त के रूप में रहेंगे। By that time, a great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martians, the wise and wonderful latter, वापस वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं सब लोग। And oh yes, we have taught the Martians the difference between the sandwiches and books. अब हम मार्टियंस को, उनको मंगल ग्रह के वासियों को सैंडविच और उस बुक्स के बारे में अंतर बता चुके थे। We taught them how to read too, and we established a modern library in the capital city of Mars. और हमने पढ़ने की बताने, कैसे पढ़ने का सिखा देंगे। एक मॉडर्न लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे इन द कैपिटल ऑफ द मॉर्सोपोलिस, और कैपिटल वहाँ की राजधानी में मॉर्सोपोलिस में करेंगे।
बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्टियर्स कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू नो। लेकिन एक बुक है जो वो नहीं पढ़ सकेंगे। यू हैव गेस्ड, तुम इसका अनुमान लगा सकते हो, मदर बोझ, वी बोझ एंड एल्डिस्ट राइट, वो खींच करती है वापस निकल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन योर नोटबुक एवरी स्टूडेंट राइट द ग्लोसरी इन योर नोटबुक. Okay, and I send the question answers to you, and the question answer on the WhatsApp. You write in your notebook, or in your first test, first chapter will come. Okay, ये फर्स्ट चैप्टर का आपका ये चैप्टर आएगा, इसका ग्रामर पोर्शन में वोकैबुलरी पार्ट मैंने कराया नहीं अभी तक, तो वो आपका नहीं आएगा इसमें. ओके,